एक अनपोलराइज्ड लाइट लिया गया और इस अनपोलराइज्ड लाइट को, ये हमारा अनपोलराइज्ड लाइट बनाया गया ऐसे, ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट और इस अनपोलराइज्ड लाइट को पास कराया गया निकोल प्रिज्म से। ये क्या बन गया? निकोल प्रिज्म बन गया। ये अनपोलराइज्ड लाइट निकोल प्रिज्म से पास हुआ और ये निकोल प्रिज्म से लाइट पास करने के बाद ये बन गई पोलराइज्ड लाइट। ये बन गई क्या? पोलराइज्ड लाइट। ये बन गई पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। इस पोलराइज्ड लाइट को एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास किया गया। ये हमारा बन गया पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट। और इसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास किया गया तो लाइट क्या हो सकता है? ऐसे भी रोटेट कर सकता है या ऐसे भी रोटेट कर सकता है। इसको राइट रोटेशन मानेंगे और इसको क्या बोलेंगे? नहीं, ये हमारा लेफ्ट रोटेशन है। ये राइट रोटेशन हुआ, राइट रोटेशन। ये हमारा राइट रोटेशन हुआ और ये क्या हुआ बताओ? लेफ्ट रोटेशन हुआ। तो जो राइट रोटेशन होगा उसको हम बोलेंगे क्या? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लॉकवाइज रोटेशन को हम क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। 12 कहां बचता है? यहां पर बचता है। तो यह रोटेशन ऐसा हो, यहां से ऐसे जाए, लाइट इधर की ओर बेंड करे, तो दैट्स कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम छोटा डी फॉर्म भी बोलते हैं, जिसको हम लोग प्लेसिंग पॉजिटिव साइन बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन। ठीक है, पॉजिटिव साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब लेफ्ट साइड रोटेट होगा, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, यानी हमारी लाइट क्या हो? ये वाली जो प्लेन पोलराइज लाइट हो वो कुछ इस तरीके से रोटेट कर जाए, इस तरीके से रोटेट कर जाए, तो इसको हम बोलेंगे क्या? लेवो रोटेटरी। ग्रीक लेटर से लेवो और डेक्स्ट्रो, मीनिंग होता है राइट रोटेशन और लेफ्ट रोटेशन। लेवो को छोटा एल भी लिखते हैं और साथ में नेगेटिव साइन भी लगाते हैं। राइट रोटेशन के लिए हम छोटा हाँ हेलो चलो ठीक 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 ठीक। अरे पाकी को पेट में दर्द हो रही, रो रही है, सालनी को कहो जाएगी, चिंटू को लेकर कहो जाएगी, तेरे को कैसे मैनेज। ठीक है, तो इसको हम प्लस और माइनस आइसोमर भी बोलते हैं। कंपाउंड ए आर कॉल्ड प्लस और माइनस आइसोमर ऑफ कंपाउंड। देखो कंपाउंड का कैरेक्टर क्या होता है? ये जो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मान लो कि एक उसका स्टीरियो कुछ ऐसा है और इसी का स्टीरियो एक और ऐसा है। और सर ये क्या स्टीरियो, आप क्या बोल रहे हैं? हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक 3D स्ट्रक्चर होता है। ये ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसको अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसमें से एक को हम एल फॉर्म बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे? डी फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, बट कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला जो होगा ना वो सेम होगा। चलो एक कंपाउंड लिखते हैं। यहां पर एक कार्बन लिख दिया, यहां पर लिख दिया CH3, यहां पर लिख दिया C2H5 लिख दिया भाई, और यहां पर भी लिख दिया CH3 और यहां लिख दिया OH। हमने कहा ये इस तरीके का मॉलिक्यूल्स है। दूसरा एक स्ट्रक्चर हमने बनाया और ऐसे बनाया, यहां लिख दिया OH, यहां कंपाउंड ऐसे लिख दिया, कार्बन लिखा, यहां लिखा CH3, यह भी लिखा CH3 और यहां लिख दिया C2H5। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर की अगर करते हैं तो हम कहेंगे इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर सर ऐसे और यूं है सर। इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर की बात ऐसे और यूं है सर। ठीक है, OH देखिए सर यहाँ राइट साइड में और यहाँ OH क्या है? कुछ अलग सा लेफ्ट साइड में, कुछ ऐसा अलग टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये अगर कंपाउंड
और इस कंपाउंड का अगर मोलिकुलर फॉर्मूला लिखने के लिए बोलेगा तो बताओ कितने कार्बन होंगे, 2 3 4 5 कार्बन, C5 कितने कार्बन हो गए, C5। हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 3 क्या हो गया बोलो, 5 3 8, 8 3 क्या हो गया 11, H कितना हो गया 11 और क्या हो गया बताओ OH, C5H11 OH जो है, ये जो कंपाउंड है इसको हम ऑप्टिकली एक्टिव अगर समझते हैं तो इसका ऐसा पाया जाना और इसका ऐसा भी एग्जिस्टेंस होना, दोनों एक दूसरे का क्या कहलाता है, आइसोमर कहलाता है। और इसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, जिसकी सिर्फ 3D स्ट्रक्चर क्या होती है, अलग अलग है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे हो गई। अगर ये मोलिक्यूल्स चांद से देखोगे तो उलट सा गया है, OH सिर्फ राइट साइड हो गया और इसमें किधर है, लेफ्ट साइड है, यानी एक में राइट और एक में क्या है, लेफ्ट की ओर है। तो ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और ऐसे आइसोमर को ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बोलते हैं। इसमें एक को चेक करके देखोगे तो लाइट जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसमें से एक को या तो लेफ्ट साइड रोटेट करेगा और दूसरे को क्या करेगा, राइट साइड रोटेट करेगा। तो ऐसे कंपाउंडों को हम ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमर्स का नाम देंगे। चलो भाई, अब एक चीज, हमारे जो आसपास जो कार्बन के मोलिक्यूल्स हैं उसको ध्यान से देखोगे तो एक चीज होता है जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर। सपोज कर लो कोई कार्बन ऐसे बना हुआ है और इस कार्बन में यहाँ पर जो कंपाउंड X है, यहाँ पर कंपाउंड Y जुड़ा हुआ है, यहाँ पर Z और यहाँ पर Z और यहाँ पर W। तो इस कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। ऑल द सब्स्टिट्यूटेड अटैच टू कार्बन आर डिफरेंट। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे बताओ, 4 बॉन्ड बनाएंगे। चारों बॉन्ड क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जब चारों बॉन्ड डिफरेंट होगा तो हम बोलेंगे क्या, ये जो हमारा कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और इसके कार्बन को हम बोलेंगे क्या, एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है, या स्टीरियो सेंटर। फिर से बोलेंगे, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं बताओ बच्चा पार्टी, 4 बॉन्ड बनाते। चारों बॉन्ड से कनेक्टेड चीजें क्या है बताओ, अलग अलग। तो हम उसको एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर बोलेंगे। चलो, पिछले कंपाउंड को हमने देखा था, ये जो कार्बन है क्या सब अलग अलग से जुड़ा हुआ है, बताओ तो ये बच्चे, इधर किससे जुड़ा हुआ है बताओ, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, CH3 से। ये किससे जुड़ा हुआ है बताओ, C2H5। ये क्या है बताओ, CH3। ये क्या है, OH। क्या सेम से जुड़ा हुआ है कि अलग अलग से जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से, दो चीज सेम सेम है। ये सिमेट्रिक कार्बन नहीं है, इसको हम लोग सिमेट्रिक कार्बन नहीं, सब अलग अलग हो, सारे अलग अलग हो। तो ऐसी चीजों को क्या बोलेंगे, स्टीरियो सेंटर। चलो, एक स्टीरियो सेंटर कंपाउंड बनाते हैं। एक कार्बन बनाया, यहां पर बनाया H, यहां पर बनाया C2H5, यहां पर बनाया क्या भाई, CH3 बना दिया, और यहां पर क्या बना दिया भाई, OH। तो ये कार्बन क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। नाम लिखना चाहेंगे सब बच्चे। इसमें कितने कार्बन है बताओ, 2। नोमेनक्लेचर कहां से स्टार्ट होगा बताओ, नोमेनक्लेचर कहां से स्टार्ट होगा बताइए। 1 नंबर का कार्बन ये हो गया, यहां पर कितने कार्बन, 2। 1 नंबर का 2 नंबर और साथ में क्या हो गया, 3 नंबर। 1 नंबर पर कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, मिथाइल, तो 1 मिथाइल लिख दे, बोलो बच्चा पार्टी। यस सर, लिखो सर, 1 मिथाइल, और साथ में क्या लिखेंगे बताओ, प्रोपेन 1 ओल। 1 ओल क्यों लिखा, ये 1 नंबर के कार्बन पर क्या है, OH, और प्रोपेन 1 मोल। प्रोपेन 1 मोल कहने का मतलब कि हमारे प्रोपेन पर, एक मोलिकुल्स पे प्रोपेन पर पहला जो कार्बन है उसी कार्बन पे क्या है, ओल का पोजीशन लगा हुआ है, ठीक है। All the substituent attached to the carbon are different. Such a carbon is called क्या, asymmetric carbon or stereo center. The resulting molecules would lack symmetry
एंड रेफर टू एज ए एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ए द एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकली एक्टिव इन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इस तरीके का एसिमेट्रिक कार्बन पॉजेस करते हैं, रखते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मोबाइल दे देना नील। लिख लिया सब बच्चा? बोले बोले बोले। चले आगे, लिख लिया सब? लिख लिया? देखो खत्म करो जल्दी से। ये दोनों मिरर इमेज है? बताओ ये दोनों मिरर इमेज सेम है कि अलग अलग है? सेम है। इसको बोलते हैं नॉन कायरल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? नॉन कायरल ऑब्जेक्ट। बताओ ये दोनों हाथ का इमेज सेम है? नहीं सर, इसको बोलते हैं कायरल ऑब्जेक्ट। कायरल ऑब्जेक्ट और नॉन कायरल ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम समझ लेना है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी मिरर इमेज सेम हो, एग्जैक्ट। जैसे ए का मिरर इमेज क्या आएगा बताओ? ए ही बनेगा यार। क्यों ए बनता है? अभी तो तुम कहोगे सर इसको एक ऐसी चीज होगी, इसको बोलते हैं सर लाइन ऑफ सिमेट्री। किसी भी फिगर को अगर आप एक ऐसी जगह से काट दो जिसमें दो इक्वल हाफ में बट जाए, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या है? सिमेट्री है उसके पास। उसके मिरर इमेज क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है। वर्टिकल सिमेट्री होनी चाहिए। वर्टिकल सिमेट्री समझ रहे हो? समझिए, एक ऐसा वर्टिकल लाइन हो जो वर्टिकल लाइन क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को दो बराबर भाग में बांट दे। जैसे बी, बी के पास वर्टिकल सिमेट्री नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होती है। तो वर्टिकल सिमेट्री जो होगी उसके पास मिरर इमेज एक जैसा आएगा। और जिसके पास वर्टिकल सिमेट्री नहीं है, जैसे इस प्याले को अगर यहां से काट दें, इसके पास वर्टिकल सिमेट्री आधा इधर आधा उधर, तो इसके पास मिरर इमेज क्या होगा? सेम आएगा। ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? नॉन कायरल ऑब्जेक्ट। ठीक है। बट जिसके पास वर्टिकल सिमेट्री ना हो उसको, हमारे हाथ के पास वर्टिकल सिमेट्री नहीं है, यहां से हाथ को अगर काटा जाएगा तो क्या होगा? हाथ दो डिफरेंट पार्ट में कट जाएंगे। ठीक है। तो हम बोलेंगे इसको कायरल ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखा? द ऑब्जेक्ट विच हैज नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो इसको अगर इमेज को उठा के एक इस पर पटक दे तो ये इमेज इस पूरे चीज को ढकेगा नहीं। तो ऐसे चीजों को भी हम बोलेंगे क्या? देयर इमेज लाइक पेयर ऑफ हैंड्स आर सेड टू बी क्या? कायरल। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन है क्या? चिरलिटी। ये कंपाउंड्स, ये जो चीजें हैं वो चिरल चीजें हैं, और ये क्या? नॉन चिरल। ए कायरल भी बोल सकते हैं। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा तो उसको बोलेंगे ए कायरल। जैसे उधर वाला ऑब्जेक्ट जो ए कायरल ऑब्जेक्ट, जिसको नॉन चिरल बोलते हैं। फिर से समझ लो, जिसके पास सुपर इम्पोजल मिरर इमेज हो उसको बोलेंगे ए कायरल, और जिसके पास सुपर इम्पोजल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है उसको हम बोलेंगे चिरल। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? चिरल, और वो हो गया नॉन चिरल। ठीक है। फटाफट लिख जाओ, थ्योरी है, पूछेगा ये सब तो ये सब लिख देना।
बताओ ये चीरल कार्बन है इसके पास कि नॉन चीरल है? चीरल है कि नॉन चीरल? ठीक से देखो भाई, नॉन चीरल है, नहीं है नॉन चीरल। नॉन चीरल का इमेज कैसा बनेगा? ऐसा ही बन जाएगा यार, नहीं बन जाएगा नॉन चीरल। बताओ चीरल है कि नॉन चीरल? चीरल है। बताओ नॉन चीरल, नॉन चीरल, ठीक है। क्यों नॉन चीरल है? क्योंकि वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है सर, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है सर, नॉन चीरल है सर, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसका मिरर इमेज इसी के जैसा सर बनेगा। ये कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए दो चीज होना चाहिए, चीरल होना चाहिए और एसिमेट्रिक सेंटर भी होना चाहिए। क्या बोला मैं? ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? बोलो। ऑब्जेक्ट कंपाउंड को क्या होना चाहिए? नीचे लिख लो सही बच्चे, कंपाउंड को क्या होना चाहिए? बोलो। चीरल होना चाहिए। साथ में एक एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। सेंटर होना चाहिए, जिसको हम स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए या ये दो चीज होगा साथ साथ में। तुम बोलोगे ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है सर, क्योंकि ये सर चीरल नहीं है, ठीक है। ठीक, यस। क्या क्या होना चाहिए? कंपाउंड में चीरल कैरेक्टर होना चाहिए, यानी वर्टिकल सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, साथ में एक एसिमेट्रिक सेंटर भी होना चाहिए। बताओ ये वाला कंपाउंड, ये जो लिख दिया एक्स वाई, ये क्या है बताओ? इस कंपाउंड के पास क्या ये चीरल है? चीरल है सर। क्या एसिमेट्रिक सेंटर है? हाँ सर है सर। ऑप्टिकली एक्टिव होगा? यस सर होगा। बताओ ये चीरल है कि नॉन चीरल? चीरल है। एसिमेट्रिक सेंटर है? हाँ सर। एक ऐसा कार्बन है जिसमें जुड़ा हुआ चीजें सब क्या है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? यस सर ऑप्टिकली एक्टिव। चलो क्रिस बताए, क्या एसिमेट्रिक सेंटर है? ये कार्बन एसिमेट्रिक सेंटर है? एसिमेट्रिक सेंटर है? नहीं है। क्यों नहीं है? कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ दो ग्रुप क्या है, सेम है। एसिमेट्रिक में सभी ग्रुप अलग अलग होना, तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो क्या चेक करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए? बताओ। एक तो चेक करेंगे कि कंपाउंड के पास चीरल कार्बन है कि नहीं है, और साथ में एसिमेट्रिक सेंटर है, ठीक है। चलिए भाई बताओ, इस कार्बन लिखना नहीं है इसको, क्या इस कार्बन के पास कितने CH3 जुड़ा हुआ है? क्या ये कार्बन को एसिमेट्रिक सेंटर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्या एसिमेट्रिक सेंटर में हमने क्या पढ़ाया कि कार्बन पर चारों बाउंड क्या होना चाहिए, अलग अलग। क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ठीक है। चीरल है, चीरल है।
और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एसिटेमिक सेंटर नहीं है। कंफ्यूज हो गया? हाँ, क्या बोला? बताइए, चिरल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज तो बन रहा है सर, नहीं बन रहा है? इसको उठा करके इस पर पटकोगे तो क्या 100% सुपर इम्पोज कर लिया क्या? तो नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेज बनता तो चिरल तो है भाई। क्या स्टूडियो सेंटर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक कार्बन जो ये बीच वाला जो कार्बन उस पर दो सेम ग्रुप जरूर रहना चाहिए, दोनों कैरेक्टर एक साथ आना चाहिए सर, तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब बताओ, ये कार्बन क्या होगा? बताओ, ये कार्बन स्टीरियो सेंटर भी है। क्यों स्टीरियो सेंटर है? बताओ। एक CH3, एक C2H5, एक हाइड्रोजन और एक OH, चारों बॉन्ड अलग अलग। कैसा इमेज बना रहा है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज भी बना रहा है। ये कंपाउंड क्या हो सकता है? ऑप्टिकली एक्टिव। लिखो, ब्यूटेन टूओल, ब्यूटेन टूओल इज ए चिरल मॉलिक्यूल्स, ब्यूटेन टूओल is a chiral molecules butane tool is a chiral molecules which is optically active, which is optically active। स्ट्रक्चर बना लो ये वाला, सिर्फ फिगर नहीं बनाना है पूरा, सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर बना लो ब्यूटेन टूओल का। बना लिया सब बच्चा? आगे चलें, सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर बना लीजिए, नाम लिखिए ब्यूटेन टूओल। बताओ ये फिगर क्या, लिखना नहीं है अभी, सिर्फ एक बार बता दे, ये फिगर वाला व्हाइट बॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और ये सब ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन पिंक पिंक अलग अलग ग्रुप। ये व्हाइट का कार्बन जो है वो सबके साथ क्या हो गया? अलग अलग से। तो इसको क्या बोलेंगे? चिरल मोलिकुल्स बोल सकते हैं, कायरल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इसका इधर वाला क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये कौन सा कलर है? पर्पल है। ये घूम के पिंक है, ये पिंक जो भी है ये घूम के इधर आ गया। ये इधर था तो ये इधर भग गया, ये थोड़ा ब्लू वाला इधर था तो उधर चला गया। कैसा इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो दोनों बात हो गई, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे कंपाउंड जो इस तरीके का दिखेंगे उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। अब लिखो सही बच्चे, एनांटियोमर्स। सही बच्चे, जिसमें हम लोग बोलते थे एनांटियोमर्स कहने का मतलब हो गया, जैसे आइसोमर बोलते थे ना, तो आइसोमर क्या होता था? सेम मोलेकुलर फार्मूला पर स्ट्रक्चर फार्मूला अलग होता है। तो लिखेंगे सही बच्चे एनांटियोमर्स। एनांटियोमर्स हैज सेम मोलेकुलर फार्मूला, लिखेंगे एनांटियोमर्स कैसे लिखो? एनांटियोमर्स हैज सेम मोलेकुलर फार्मूला, possess identical physical property like melting point, boiling point, formula possess identical physical property, possess identical same molecular formula लिख लिया, possess identical तुम बज रहे हो भाई, कब से चेंज हो गए?